हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की इस क्लास में मैं ज्योत्सना जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। फर्दर, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ सजीव होती हैं और कुछ निर्जीव होती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो केवल सजीव कोशिकाओं में होती है? हाँ, वो हैं सजीवों में श्वसन होता है, उत्सर्जन, संवहन, पोषण और प्रजनन जैसी क्रियाएं होती हैं। In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सभी अंगों की मूल संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों को एकत्र किया जाता है, उसी प्रकार कोशिकाएं भी मिलकर किसी सजीव का शरीर बनाती हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल अर्थात कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes or compartments in the cork slice. रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने एक साधारण आवर्धक यंत्र की सहायता से कॉर्क की कोशिकाओं को देखा था। कॉर्क किसी भी पेड़ की जो बाहर की छाल होती है उसका एक भाग होता है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली थी और उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखा था और उन्होंने देखा था कि जो कोशिका है वो छोटे छोटे बॉक्स से बने हुए हैं। These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hook coined the term cell for each box. What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. ये जो बॉक्स थे, आप कोशिका का ये चित्र देख रहे हैं, इसमें जो बॉक्स थे वो हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहे थे। He also noticed that these boxes, ये बॉक्स मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे और उन्होंने देखा कि ये सारे बॉक्स एक दूसरे से एक दीवार या एक भित्ति की सहायता से अलग हैं। तो इन हर बॉक्स को कोशिका का नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा था, यानी सबसे पहले उन्होंने कॉर्क कोशिकाओं को देखा था, तो ये वास्तव में डेड सेल्स थी। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कोशिकाएं बिल्कुल हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. सजीवों की कोशिकाओं का अध्ययन केवल तभी संभव हो सका जब अच्छी आवर्धन क्षमता के माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ। आप जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation.
रॉबर्ट हुक की इस खोज के 150 वर्ष बाद भी कोशिका के बारे में बहुत कम जाना गया। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। आज वर्तमान में हम सजीव कोशिका के बारे में और उसके कार्यों के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत अच्छी आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी हैं। द सेल बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। किसी भवन में ईंट और सजीवों के शरीर में कोशिका दोनों मूल संरचनात्मक इकाई हैं। The buildings, though built of similar bricks, have different designs, shapes, and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organisms are complex living structures, unlike non-living bricks. जिस प्रकार एक सी ईंटों का प्रयोग करने के बाद भी हम अलग अलग डिज़ाइंस की, नाप की और आकार की भवनों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सजीव जगत में भी सभी प्राणियों का एक दूसरे से अलग होते हुए भी सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और इन दोनों में अंतर इतना होता है कि किंतु सजीवों की कोशिकाएं ईंटों की तुलना में बहुत जटिल होती हैं। द एग ऑफ अ hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. आप सभी ने मुर्गी का अंडा देखा होगा। ये भी एक एकल कोशिका को दर्शाता है और ये एकल कोशिका इतनी बड़ी होती है कि हम सभी बिना किसी उपकरण की सहायता से इसको देख सकते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे कि इस संसार में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम की, और विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच का अंडा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, यानी कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म सेल। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की सबसे मूल इकाई है। और रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। हैंस एग इज अ सिंगल सेल। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा। विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग, और संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब मनुष्य के शरीर के बारे में जानते हैं। इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्पर्म सेल सबसे छोटी कोशिका होती है, और नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल, और तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो बच्चों, अब तक हमने जो भी पढ़ा, अब हम अपना परीक्षण करेंगे, अपना असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल, अर्थात कोशिका क्या है। तो इसका आंसर होगा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सभी सजीवों की मूल संरचनात्मक इकाई है। हु डिस्कवर्ड सेल, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड।
शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। गिव वन वर्ड आंसर, एक शब्द में आंसर देना है। तो सबसे पहला है हमारे पास, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में, 1665 में। सेकंड क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल। वेरी गुड। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। थर्ड क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज। संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा की। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर होगा सेल। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।